जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिथुन कुमार। आज हम जो लेके आए हैं वीडियो वो त्रिकोणमिति का है। चौथा वीडियो होगा। और त्रिकोणमिति में हम पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। आज जो हम बता रहे हैं वो है त्रिकोणमिति का 30 डिग्री का अनुपात। 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले इसका थ्योरी को देखेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए पूरा देखने का कोशिश करें। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 30 तथा 60 डिग्री के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। 30 डिग्री और 60 डिग्री, क्योंकि हम 45 डिग्री पहले बता चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम माना कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज, यानी मान लेंगे कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। मान लेंगे एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तो कोण एबीसी बराबर कोण बीसीए बराबर कोण सीएबी बराबर 60 डिग्री। जब समबाहु त्रिभुज माना जाता है तो प्रत्येक भुजा उसका बराबर होता है, और जब प्रत्येक भुजा बराबर होता है तो प्रत्येक कोण उसका आपस में बराबर होता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक कोण उसका 60 डिग्री का होगा। अब क्या करना है कि ए से एडी लंब भुजा बीसी पर डाला गया। भुजा बीसी पर डाला गया तो भुजा बीसी पर डाला गया तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन गया? तो बन गया कोण एडीसी। कोण एडीसी बन गया 90 डिग्री। कोण एडीसी 90 डिग्री। और यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन गया? 60-60 का रहता, इसको दो भाग में बांट दिया गया तो 30-30 का बन गया। यानी कोण ए सी डी बराबर 60 डिग्री और कोण सी ए डी बराबर 30 डिग्री। यानी 60 डिग्री का और ये कितना हो गया? 30 डिग्री का। अब क्या करना है कि आप मान लें कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इतना बराबर कितना हो जाएगा? एक्स। तब बी डी बराबर क्या हो जाएगा? हमको निकालना बी डी। जब जिस भुजा पर लंब डाला जाता है तो उसका वहाँ पर दो बराबर भागों में बांटा जाता है। तो बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी और बराबर बी सी बटे 2। बी सी का पूरा मान है एक्स, एक्स बटे 2। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हमको चलना चाहिए समकोण त्रिभुज ए सी डी से। समकोण त्रिभुज ए सी डी से यहाँ लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज, यहाँ समकोण त्रिभुज ए सी डी से, ए सी डी से एडी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर, क्योंकि एडी हो गया इसके सामने हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। यानी एडी बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ए सी का मान क्या है? एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि सी डी का मान कितना है? एक्स बाई 2, इतना का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4, फिर ए का 4 के लघुत्तम निकाले 4, 1 से भागा 4, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 से भागा 4, भागफल आया एक्स स्क्वायर, यानी 4 में गया। यानी एडी बराबर 3x स्क्वायर बटे 4 और 3x स्क्वायर, यानी 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √3 में रह जाएगा। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होता है, 4 का वर्गमूल 2। यानी एडी बराबर कितना निकल गया? एडी का मान √3 बटे 2x निकल गया। अब हमको निकालना है 30 डिग्री का। पहले हम 30 डिग्री का निकाल लेते हैं, उसके बाद 60 डिग्री का हम बताएंगे। तो अब 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? तो 30 डिग्री का अनुपात में सबसे पहले हम चलेंगे साइन 30 यानी साइन थीटा। अब यहाँ पर हमको काम करना चाहिए दिमाग कि साइन का फॉर्मूला पहले भी बता चुके हैं कि साइन बराबर पी बटे एच होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण 30 डिग्री के हिसाब से चलना है। तो 30 डिग्री यहाँ है तो इसके सामने जो होगा वो लंब हो जाएगा, और ये क्या है? 90 डिग्री के जो सामने का होता है वो कर्ण होता है। तो ये हो गया लंब, यानी सी डी बटे ए सी, सी डी बटे ए सी। सी डी का मान एक्स बाई 2 बटे एक्स। अब क्या हुआ? एक्स बाई 2, ये एक्स नीचे रह जाएगा, 1/x, एक्स कट गया 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का मान क्या हो गया? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया। इसी तरह से कोस 30 डिग्री यानी कोस बराबर बी बटे एच, यानी आधार बटे कर्ण। तो इसके सामने तो लंब हो गया, बच गई कर्ण, सॉरी आधार, और ये हो गया कर्ण। तो आधार हो गया ए डी और कर्ण हो गया ए सी, यानी ए डी बटे ए सी। और कोस 30 डिग्री यानी कि इसका मान कितना है? एडी का मान है, एडी का मान √3 बटे 2x है। एडी का मान √3 बटे 2x बटे एसी का मान है x। यहाँ पर क्या किए? √3 बटे 2x जैसे है वैसे रह दिए। इसको नीचे वाला को इसके नीचे कुछ नहीं थे, यानी 1/x, एक्स कट गया, बच गया √3। यानी कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है? कोस 30 डिग्री का मान √3 बटे
2 होता है। अब उसके बाद आना है कोस के बाद 10 10 10 यानी पी बटे बी यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसके सामने तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार, यानी लंब हो गया सी डी और आधार हो गया ए डी, यानी सी डी बटे ए डी। तो सी डी का मान है x/2 और इसका मान है √3x/2। 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा 1, नीचे बच गया √3, यानी कोस 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 10 30 डिग्री मान 1/√3। जब अगर साइन कोस 10 पता हो गया तो कोसेक भी इस बाकी 3 पता हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है कोट होता है, 10 का उल्टा कोट। तो कोट 30 डिग्री हुआ, बस इसको हम क्या करेंगे उलट देंगे, तो ए डी बटे सी डी कर देंगे, यानी √3x/2 और बटे x/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट गया, बच गया √3, यानी कोट 30 डिग्री का मान क्या हो गया √3, कोट 30 डिग्री का मान √3। उसके बाद आता है सेक, चूंकि कोसेक कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस में उलट देंगे, यानी कोस में होता है ए डी बटे ए सी, तो इसमें हो जाएगा ए सी बटे ए डी। चूंकि इसका मान है x और इसका मान है √3 बटे x, इसको कैलकुलेट करेंगे x/√3 गुना 2, x कट गया, बच गया ऊपर में 2, नीचे बच गया √3, यानी सेक 30 डिग्री मान क्या हो गया सेक 30 डिग्री मान 2/√3। उसके बाद चलना है कोसेक, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक होता है साइन का उल्टा, क्योंकि साइन का होता है पी बटे एच, तो ये हो जाएगा एच बटे पी, यानी बस इसको उलट देंगे, यानी ए सी बटे सी डी। ए सी का मान क्या है, ए सी का मान है एक्स और बटे ए सी का मान है x/2, तो x/x बटे गुना 2 चल जाएगा ऊपर, x कट गया, कोसेक 30 इसका बच गया 2, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो गया कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो चलिए इसको नोट करना है तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अभी आप लोग देख रहे थे, नोट कर लिए होंगे। अब आपको हम बताते हैं साइन 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय, साइन 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात में चलना है, सॉरी 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय। सबसे पहले हम साइन लेंगे, अब चलना 60 डिग्री यहाँ से लेके चलना है कि साइन 60 यहाँ, तो साइन 60 डिग्री का अनुपात है, तो इसके सामने साइन 60 डिग्री का 60 डिग्री वाला जो भुजा है सामने भुजा वो लंब हो गया और नीचे बच गया आधार, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो भुजा हो तो कर्ण रहेगा ही। तो साइन का सूत्र होता है पी बटे एच, यानी लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने जो लंब हुआ, लंब हो गया ए डी, कर्ण हो गया ए सी, यानी ए डी बटे ए सी, ए डी का मान √3/2x बटे एक्स, √3x/2 गुना 1/x, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं थे, x कट गया, बच गया √3/2। अब चलना है कोस 60, तो कोस का होता है फॉर्मूला b बटे एच, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया क्या सी डी, आधार हो गया सी डी, आधार हो गया सी डी और कर्ण हो गया ए सी, यानी सी डी बटे ए सी। सी डी का मान है x/2 और ए सी का मान है x, तो x/2 नीचे इसको कुछ नीचे 1/x, x कट गया, बच गया 1/2, यानी कोस 60 डिग्री मान क्या हो गया कोस 60 डिग्री मान हो गया 1/2। चलना 10 60 डिग्री, 10 बराबर होता है पी बटे बी, पी बटे बी, यानी इसके सामने जो भुजा हुआ ये लंब हो गया और ये आधार, यानी लंब बटे आधार, यानी ए डी बटे सी डी, ए डी बटे सी डी। तो ए डी का वैल्यू कितना है, ए डी का वैल्यू निकला √3/2 एक्स, ए डी का वैल्यू √3/2 एक्स और बटे सी डी का वैल्यू क्या है, सी डी का वैल्यू है x/2। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे, √3x/2 गुना 2 चल जाएगा ऊपर, x चलाएगा नीचे, नीचे नीचे कट गया x, 2 2 कट गया, बच गया √3, यानी 10 60 डिग्री मान क्या हो गया √3। मेन है कि हमको ये 3 को जानना होगा, बाकी 3 को जान गए तो बाकी सब कैलकुलेशन हो जाएगा। अब 10 60 डिग्री है, 10 का उल्टा क्या होता है कोट होता है, तो कोट क्या करेंगे बस इसको उलट देंगे, सी डी बटे ए डी, सी डी का मान है x/2 और इसका मान √3/2 है। अब क्या करेंगे x/2 रह देंगे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, x कट गया, 2 2 कट गया, 1/√3, यानी कोट 60 डिग्री का मान क्या निकल गया कोट 60 डिग्री का मान निकल गया 1/√3। उसके बाद है सेक 60 डिग्री, सेक किसका उल्टा होता है कोस का उल्टा होता है। कोस क्या करेंगे बस इसको उलट देंगे, ए सी बटे सी डी, ए सी का वैल्यू x और सी डी का वैल्यू x/2, तो x/x गुना 2 चल जाएगा ऊपर, 2 2 कट x कट गया, बच गया क्या 2, इसका मतलब हुआ सेक 60 डिग्री मान क्या हो गया 2, सेक 60 डिग्री मान 2। उसके बाद चलना कोसेक 60 डिग्री, कोसेक क्या है साइन का उल्टा है, कोसेक है साइन का उल्टा, तो साइन है ए डी बटे ए सी, इसको क्या करेंगे ए सी बटे ए डी कर देंगे। अब चलना ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू है x और ए डी का वैल्यू क्या है √3x/2, तो x बटे √3x और 2 चल जाएगा ऊपर, x कट गया, बच गया
2/√3। इसका मतलब हुआ कोसेक 60 डिग्री मान क्या होता है, √3/2। चलिए, बाकी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और A to Z स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।